13 महीने में भी किसानों को इसने कहा कि सरकार ने, और सरकार के जो चिल्लर खटमल जिन्हें आप कहते हैं कि कार्यकर्ता हैं, अंधभक्त हैं, उनको कहो, उन्होंने यही कहा कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, ना जाने क्या क्या तमके दिए किसानों को। और किसानों की स्थितियां खराब नहीं, उनके ऊपर पहले भी कीले गाड़ने जैसा मामला, आंसू गैस के गोले, फायरिंग, दुनिया भर की चीज़ें, पहले भी कोई कमी नहीं छोड़ी तानाशाही में। और जब ये सरकार हार गई 13 महीने के बाद, तब इन्हें लगा कि किसान नहीं मानने वाले, किसान अपनी बातों को मनवा के रहेंगे। और इन्हें काला जो कानून था वो वापस लेना पड़ा मोदी जी को, और कहना पड़ा कि भाई किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए और हम काला कानून वापस लेते हैं, तीनों काले कानून। और एमएसपी का रेट देने की बात करी थी कि गारंटी देंगे हमें एमएसपी के रेट की, जल्दी हम इसे लागू कर देंगे। मगर ये स्थिति आई कि 2 साल होने को आ गए और एमएसपी का रेट जो है लागू नहीं किया है। सरकार से बातचीत तो हो रही है ना? बातचीत देखिए, बातचीत ऐसे नहीं होती, जबकि पहले ही किसानों ने कह दिया था, अल्टीमेटम दे दिया था कि हम जो है 14 तारीख से हम कहीं ना कहीं आंदोलन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपने एमएसपी के रेट को लेके। तो भाई जब तक तो किसी ने कोई बात नहीं करी, जैसे ही किसान आए तब से कहने लगे आओ बैठ लो, बात कर लो, ये कर लो। और एक तरफ दूसरी एक ऐसी फोर्स छोड़ रखी है जो इन्हें गालियां दे रही है किसानों को, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, गुलाम मीडिया हो, वो उन्हें गालियां दे रही है, कह रही है भाई ये तो किसान है ही नहीं, ये तो आतंकवादी है, ये तो पंजाब है, तो पंजाब क्या देश से बाहर है? पंजाब वाले विरोध कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले विरोध कर रहे हैं। मतलब कहीं का भी आदमी अगर विरोध कर रहा है, अपने आंदोलन कर रहा है, तो देश का नहीं है। किसी के साथ भी हो जाता है तो देश का नहीं है वो। मतलब पूरा देश इकट्ठा हो एक ही चीज पे, किसी एक महिला का बलात्कार हो जाए, पूरा देश आएगा तब मानेंगे कि बलात्कार हो गया, वरना एक महिला न्याय के लिए उठेगी कि मेरे साथ ये हो गया, उसका विश्वास नहीं मानेंगे। क्योंकि ये लोग तानाशाह लोग हैं, और जिस प्रकार की तानाशाही दिखाई है इन्होंने कि अपने देश में ही जिस ड्रोन को लाए थे किसानों की फसल के लिए, कीटनाशक दवाओं के लिए, कि ये ड्रोन उसके लिए काम करेगा, मैंने तो मुझे लगता है कीटाणु किसानों को ही समझ लिया, उन्हीं के ऊपर फेंक रहे हैं। हाँ, कीटाणु, हाँ, किसानों को कीटाणु समझ लिया, उन्हीं के ऊपर इसी ड्रोन से फेंक रहे हैं वो आंसू गैस के गोले, बम फम, पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं। तो ये स्थिति है जो पंजाब में इमरजेंसी से जैसे हालात है, इमरजेंसी जैसे हालात है। हाँ। मतलब बेकाबू हो रही है भीड़, बॉर्डर पे पूरा लगा दिया गया है, क्रेन लगा दिया गया है, क्रेन से तोड़ने के लिए वो चाहते हैं दिल्ली कूच करें, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। भाई दिल्ली तो आएंगे, मौका क्यों नहीं मिल रहा? आएंगे दिल्ली और पूरी शिद्दत और ताकत के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भाई अधिकार चाहिए है। वो कोई भाई ये थोड़ी आए कि सरकार से लड़ना चाहते हैं, कुछ है सरकार एमएसपी का रेट मान ले, गारंटी दे दे, वो बेचारे वापस चले जाएंगे, उन्हें दिल्ली जाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना दिल्ली आना चाहते हो। तो मोदी जी हमें एमएसपी का रेट दें, गारंटी दें, बिल बना दे कानून तुरंत, ऑल इंडिया स्तर पे। हाई कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली जाए, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन आप ट्रैक्टर, क्रेन, क्या क्या लेके जा रहे हैं बड़े बड़े। हाँ तो लेके नहीं जाएंगे, तो लेके नहीं जाएंगे। हाई कोर्ट ये भी तो क्या कीले क्यों गाड़े, क्यों ये ड्रोन फेंक रहे हैं, क्यों बम फेंक रहे हैं? ट्रैक्टर लेके आप दिल्ली आएंगे? तो आएंगे नहीं ट्रैक्टर, काय से आएंगे भाई? है भारत से आइए, ट्रेन से आइए। कौन कह रहा? सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट कह रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है पैदल चला कर भाई, बिना चप्पल जूता क्यों पहनता है, मत पहना कर, नंगे पैर घूम, गाड़ी से क्यों आता है हाई कोर्ट वाला जज है? तो मतलब तुम जज बनो, तुम कपड़े पहन के, किसान की स्थिति है कि ट्रैक्टर ना चलाए, तुम कारों में आओ, मर्सिडीज कारों में आओ। समझिए देश के नेता हैं जो भिखमंगे थे, 35-35 साल भीख मांगे, वो हवाई जहाज से उड़े, वो तुम्हें मंजूर है? मगर किसान अगर ट्रैक्टर से खेती बाड़ी करता है, कि ट्रैक्टर से कहीं ना कहीं किसान खेती जोतता है, तो कहीं ना कहीं उसका आने जाने का जो व्यवस्था का साधन है, जो संसाधन है, उन्हें आने जाने का स्रोत ही ये ट्रैक्टर है। चाहे ट्रॉली हो चाहे ट्रैक्टर, तो उसी के माध्यम से आएंगे। और जिससे भी आएंगे तो पैदल थोड़ी आएगा किसान, कि तुम्हारे हिसाब से चलेगा कि चप्पल नहीं पहने, जूता नहीं पहने, ये कपड़े नहीं पहने, कि जीन्स नहीं पहने, कि सर्दी है तो कोट पैंट कहाँ से आ गया इसके बाद, ये तो नंगा। तो किसान की दुर्दशा करने के लिए तुम बैठे हो कि वो लंगोटी में आए। तो भाई ये लंगोटी में कोई नागा बाबा थोड़ी है, तो किसान है, अपने आंदोलन को लेके आ रहे हैं, अपनी मांग को लेके आ रहे हैं। एमएसपी का रेट चाहिए ना, लागत मेहनत का उचित दाम चाहिए, और जिसका ये कानून बनवाना चाहते कानून बनाए सरकार। तो और गारंटी तो दे रहे हैं कि 5 फसलों पे ले लीजिए बस तैयार। तो 5 फसलों पे बोले तुम कौन हो? तुम बाप हो इस देश के? कृषि मंत्री क्या है? कृषि मंत्री क्या है? कृषि मंत्री क्या है? बाप है किस देश का है? देश के जो अधिकार है हमारे, जो लोकतंत्र है, वो सभी को अपनी आजादी देता है कि भाई 5 तुम्हारा क्या मतलब है? जितनी फसलों पे नुकसान होता है सब पे लेंगे, 5 पे क्यों लेंगे भाई? आपका क्या मतलब है? और इससे कह दो कृषि मंत्री से भाई ये 5 अनाज है, इसके अलावा तू खाएगा नहीं,
है, बाकी मत खाइयो बिल्कुल। नहीं खाएगा। हाँ 5 ही अनाज देंगे इसको, कृषि मंत्री को जीवन भर 5 अनाज के अलावा कुछ नहीं खाएगा। 5 साल तक। 5 साल तक बिल्कुल नहीं खाएगा। हाँ। दे दे, सारी पूरी गवर्नमेंट नहीं खाएगी, और जिसने खा लिया मुंह को दांत तोड़ दिए जाएंगे उसके, समझे नहीं, जुबान बाहर निकाल ली जाएगी। तो ये काम करते हैं भाई। जब एमएसपी का रेट, खेती किसानी कर रहे हैं, हर चीज उपजाऊ कर रहे हैं, तो सब पे बराबर एमएसपी का रेट चाहिए। जितनी मेहनत करता है, लागत निकलती है उसकी, उस हिसाब से उसे प्रॉफिट चाहिए। अगर सरकार नहीं दे सकती तो इस्तीफा दे सरकार, क्योंकि उसके बस की नहीं है सरकार चलाना। 9 साल चला लिया सरकार, कैसे 9 साल का लूटा है। मॉब लिंचिंग, धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे लड़ाई झगड़े, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा करा क्या है? मॉब लिंचिंग करिए। गाय गंगा के नाम पे लड़वाया, गोबर खिलाया ना, तो मैं कह तो रहा हूँ। किसको गोबर खिलाया? यार एक बात बताओ, अंधभक्त खाते हैं गोबर, तो उन्हीं को तो कह रहा हूँ। वही तो समर्थन कर रहे हैं कि किसान नहीं है। भाई किसान ने, तो मैं कह तो रहा हूँ कि भाई जो आदमी देश का अनाज खाता है, सब्जियां खाता है, फल खाता है, साग खाता है, दूध पीता है, वो किसानों का समर्थन करे। और जो गोबर खाता है और जो मूत पीता है वो सरकार के समर्थन में चला जाए। हमें कोई परवाह नहीं है इस बात की, खूब चला जाए और गोबर खाओ तुम। अरे सरकार जो बैठी है ना, गोबर भक्त गोबर खाए। मोदी जी को सुबह शाम बढ़िया चीनी डाल के उसमें गोबर खिलाया जाए, खाए, तभी ऐसे लड्डू बनाए गोबर के सुबह शाम तड़का मिला के। बेसन के? नहीं बेसन के नहीं, उसी के काजू के है ना। काजू क्यों? उसी के हैं, समझे, गोबर। फिर उसमें बकरी की लैंड मिला के वो काजू की तरह डाल दी जाए, है ये सब मिक्स करके खिलाया जाए। कोई तो गोबर भक्त है, पौष्टिक सामान है, काय का भाई। जब किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। नंदा भाई के बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बना हुआ। कौन सा बॉर्डर? दिल्ली घुसने को किसान तैयार। अरे कौन सा बॉर्डर? अरे बॉर्डर देश ही तो है, शंभू बॉर्डर। अरे तो भाई ये कौन सा पाकिस्तान का बॉर्डर है? तार नहीं, कौन सा तार किसने लगाए? तो इसका मतलब सरकार देशद्रोही है, आतंकवादी है। ये देश के किसानों को बर्बाद कर रही है, ये देश का बॉर्डर बना रही है, ये देश में टुकड़े टुकड़े कर रही है। कई कहती है खालिस्तान बना, भाई पंजाब है वो खालिस्तान नहीं है। ये सरकार खालिस्तान ही बताती है। कौन से नक्शे पे भाई? विश्व के कौन से नक्शे पे खालिस्तान दिखाई देता है? जो ये बीजेपी वाले कहते हैं खालिस्तान ही आ गया। भूतनी की हो, पहले नक्शा पढ़ लो, नक्शा देख लो, है अनपढ़ो, समझे नहीं। भीख मांग मांग के कहाँ है खालिस्तान का नक्शा विश्व में, बताओ। और ये कहते हैं खालिस्तानी आ गया। तुम्हारा बाप आ गया क्या? खालिस्तान से तुम्हारी अम्मा आई थी? भूतनी के हो जो बकवास करते हो क्या? खालिस्तान ये पंजाब है भारत का। हाँ भारत का किसान है जो देश का ताकतवर किसान है, जो सही मायने में गरीबों के हितों में लड़ रहा है किसान। उन गरीब किसानों के हितों में लड़ रहा है, जो बेचारे का एमएसपी का रेट नहीं मिल रहा, मेहनत और लागत का दाम नहीं मिलता, रात दिन मत मेहनत करता है। उस किसान के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो पंजाब का सरदार किसान है, वो लड़ रहा है। और हमारा पूरा देश पंजाब के किसानों के साथ है। और जो पंजाब का किसान जो फैसला लेगा उसके साथ पूरे देश का किसान खड़ा है, पंजाब के किसान के साथ। देखिए सिंघू बॉर्डर पे लोग हैं, शंभू बॉर्डर पे है, खनौरी बॉर्डर पे है, लेकिन एक गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पे सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, हाँ। पूरा खाली नजर आ रहा, हम उधर से ही आ रहे, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। देखिए आएंगे, मेरे परिंदा पन्नी माथा ऐसे कर रखा है जैसे चाइना का बॉर्डर हो, हाँ। पाकिस्तान का बॉर्डर। ये है कौन जो देश को ही बांट रहे हैं, देश को ही बर्बाद कर रहे हैं? एक बात बताओ, इन्हें देश की सीमाओं पर लड़ना नहीं है, देश के अंदर ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कभी कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान, कोई आंदोलन करे तो उसे कहेंगे मिनी पाकिस्तान, कहते थे पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। भारत में ही मिनी पाकिस्तान बनाने पड़े। कौन? ये बीजेपी के, अच्छा, ये खटमल, ये हर एक को कहते हैं ये विदेशी, ये पाकिस्तान। अबे पहले बताओ, जब तुम अखंड भारत की बात करते हो, जब देश में खंड खंड करना चाहते हो, बॉर्डर बनाए दे रहे हो दुनिया भर के, तो एक बात तो किसानों ने तो कोई भाई आंसू गैस के गोले नहीं लेके आए, कोई ड्रोन नहीं लेके आए, कोई कीले नहीं ठोक रहे, कोई पिस्टल राइफल थोड़ी चला रहे हैं। ये किन्ने दीवारें लगाई हैं, किन्ने वहां पर ये बैरिकेड लगाए हैं? पुलिस ने नहीं, सरकार ने। पुलिस की तो मजबूरी है, सरकार ने लगाए हैं। तो सरकार कौन है? इसका मतलब डरी हुई है सरकार। ये जानती है अगर किसान दिल्ली के अंदर घुस गया तो दिल्ली वासी भी किसानों के साथ हो लेंगे और इनको मार मार के फुटबॉल बना देंगे, इनको मौसमी नारंगियों को, भाजपा वालों को। और ये 5 स्टार 7 स्टार होटल है ना, इसी में इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब की बार कहते ना मोदी सरकार 400 के पास नहीं, अब की बार इनके केंद्रीय कार्यालय में भाजपा का अंतिम संस्कार, इनके नेताओं का अंतिम संस्कार कर देगी देश की जनता। लेकिन सवाल ये है कि जो किसान हैं उनके ट्विटर को
मतलब डिलीट कर दिया, मतलब बैन कर दिया गया है। और पंजाब में और हरियाणा में बहुत ऐसी जगह पे जो है नेट बंद कर दिया गया। मतलब नेट, मेरी बात सुन लो, नेट बंद कर दें, कुछ बंद कर दें, इससे क्या देश को, भाई बहुत सारे देश के आज़ादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने इतनी बर्बरता नहीं अपनाई जितनी मोदी सरकार ने अपना रखी है देशवासियों के लिए। ये नेट बंद कर दिया, नेट कर दे बंद। इसीलिए तो तूने अडानी और अंबानी को इनको लगाया था, इसीलिए तो कहता था कि भाई ये जियो वगैरह के ऐड कर रहा था ना प्रधानमंत्री, तो नौकर है जियो का, जिस पहला प्रधानमंत्री जो कंपनियों के लिए ऐड करा, तो ये इसका मतलब कारपोरेट जगत का पायदान मंत्री है, प्रधानमंत्री कम है, ये कारपोरेट जगत का नौकर है। कम से कम 15-20 घराने हैं कारपोरेट जगत के, जिनकी ये गुलामी करता है या विदेशियों के लिए गुलामी कर रहा है, समझे ना। वहाँ ये व्यापारी लोगों का ये वो है, क्या नाम है, बधुआ गुलाम है नरेंद्र मोदी। और ये देश के जो असली मेहनत कश लोग हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे जवान हैं, चाहे देश की माता हैं, बहनें हैं, सबके साथ इसने बेईमानी की जो परंपरा जो छेड़ दी है, 9 साल से बुरा हाल कर रखा है देश का। किसी को भी उनकी लागत मेहनत का, किसानों को भी और नौजवानों को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनका बलात्कार हो रहा है। पहले कहते थे भाई मुस्लिम महिलाओं के साथ कराया इन्होंने, वहाँ इनका गृह मंत्री करता है भाई, लेटर लिखता है बलात्कारियों को छुड़वाने के लिए कहता है, और जो बलात्कारी उन्हें कहता है संस्कारी इनको छोड़ दो, कहले इनके रेप में इन्हें डिग्रियाँ प्राप्त हैं, रेप करते बड़े आराम से, 11-11 लोग भैंसी दरिंदे रेप कर देते हैं, उनको छुड़वाने का काम, मेरी बात सुन लीजिए, उनको छुड़वाने का काम गृह मंत्री करता है जो बलात्कारियों को। तो एक बात बताइए, कौन बैठे हैं, कौन देश के ऊपर बैठे हैं ये बलात्कारियों के हितैषी, कौन बैठे हैं देश के ऊपर जो किसानों के हत्यारे हैं। इन्होंने हत्याएं करी, 850 किसानों की हत्यारी है भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी, समझे, गृह मंत्री, ये सब भाजपा सरकार 850 किसानों का कत्ल कर चुकी है। और फिर कहते हैं हम उसको रतन देते हैं, भारत रत्न इसको देते हैं रतन। अबे काहे का रतन देते हो? आज जिनको रतन दिया है, कल अगर उनके आज जीवित होते उनको रतन देते तो सबसे पहले वो कहते पहले MSP का रेट गारंटी कर, तय इसको लागू कर, उसके बाद लेंगे। नहीं तो अगर देते तो कान पे देते खींच के, अगर आज जिंदा होते, चाहे स्वामीनाथन होते, चाहे चौधरी चरण सिंह होते। आज जरूरत है पूरे देशवासियों को एकजुट होने की। पंजाब के किसानों के साथ दूसरे नंबर, ये माहौल जितना गर्माया जा रहा ना, ये जो करा जा रहा बॉर्डर और ये जो सीमाएं बना जा रही हैं कि खालिस्तान की सीमा बना रहे हैं, भाई पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, किसी से कियाना से नहीं है, पंजाब के किसान आ रहे हैं तो उन्हें खालिस्तानी जबरदस्ती बनाया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि EVM के खिलाफ भी जो बुलंद कर रखा है किसानों ने मुद्दा, वो भी डाउन हो जाए। मेन मकसद है सभी देशवासियों को कि EVM के खिलाफ आप आंदोलन करो। किसान आंदोलन के साथ पूरा देश है, मगर EVM के साथ भी एक नारा बुलंद होना चाहिए हर आंदोलन के साथ कि EVM हटाओ, देश बचाओ। अगर EVM हट गई तो ये समझ लीजिए बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो देख लेना, जैसे एक तानाशाह शासक था हिटलर, उसने आत्महत्या करी थी, हमारे देश का तानाशाह शासक जो जुटलर है ये भी आत्महत्या कर लेगा अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा जिंदाबाद किसान।